हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जस्टिस लीग स्नाइडर कट ट्रेलर के बारे में। मुझे मालूम है कि मुझसे ज़्यादा लेट कोई और भी यूट्यूबर हो नहीं सकता एंड मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने बना रखा है। बट इतना टाइम मुझे सिर्फ इसलिए लग गया क्योंकि मुझे एक पुख्ता सबूत चाहिए था हर एक सीन को क्रैक डाउन करने के लिए। असल में इस वीडियो में मैं उसका ब्रेक डाउन नहीं करने वाला हूँ, बल्कि सीन एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्पॉयलर्स ही दूंगा, और जो कि एकदम श्योर शॉट होंगे। अगर वो नहीं भी तो एटलीस्ट 80 to 90% तो श्योर होंगे वैसे ही होना था। इसके अलावा ये सब मैं जो बताने वाला हूं उसके जो सोर्सेस है वो और कोई नहीं, खुद जैक स्नाइडर ही हैं, जो कि पिछले कई सालों से हम लोगों को ये हिंट देते जा रहे थे कि जस्टिस लीग स्नाइडर कट में ये होने वाला था, जिसका ग्लिम्स हमें इस ट्रेलर में देखने को मिला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक ब्रेकडाउन वीडियो है, बल्कि ये एक सीन एक्सप्लेनेशन वीडियो, यानी कि आप जितना भी सीन इस ट्रेलर में देखे हैं उनका ही बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जहां पे मैं अपना अंदाजा, पॉसिबिलिटी या फिर कोई थ्योरी देने वाला हूँ वहां पर मैं पहले ही आपको बता दूंगा, या फिर शायद या मे बी जैसे वर्ड यूज करने वाला हूँ उसके आसपास। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि मैं आमतौर पे वीडियो के एंड में कहता हूं, लेकिन डीसी की वीडियो ज्यादातर लोग एंड तक देखते नहीं है, इसलिए मैं इसे शुरू में ही कह देना चाह रहा हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इससे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपको पता चली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर एटलीस्ट अपने डीसी फैंस के साथ इसके ऊपर डिस्कशन जरूर करें। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ट्रेलर के सबसे कंफ्यूजिंग सीन को लेकर, जिसे ज्यादातर लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर दिया है और इसे स्पीड फोर्स का कोई सीन समझा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये कोई सीन ऐसा नहीं है जहाँ पर बैरी एलन स्पीड फोर्स में जाता है या फिर वहां से आता है। असल में इस सीन के अंदर ये होता है कि ऊपर से कुछ पत्थर के टुकड़े गिर रहे होते हैं, जिसे बैरी एलन अपनी स्पीड की मदद से मार मार के तोड़ दे रहा होता है, जिसमें से कुछ पत्थर बच जाते हैं, जिससे विक्टर आके यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये जो विक्टर आके डिस्ट्रॉय करता है, ये सीन हमें ट्रेलर 1 में दिखाया गया था और ये सीन हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने से नकार भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अगर आप इस सीन को यहाँ पे पॉज करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े पत्थर के टुकड़े देखने को मिलते हैं। अब इसे अगर पत्थर के टुकड़े ना भी माने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विक्टर के जो डैड है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर एक फौजी है जो कि टकला रहता है। और जब यहाँ पर इस सीन के अंदर विक्टर स्टोन यहाँ पे कुछ पत्थर के टुकड़ों को शूट करता है तो आप उसके डैड को देख सकते हैं, और इस कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि एक फौजी है जो कि टकला है। ट्रेलर की शुरुआत में हमें डार्क साइड दिखाया जाता है, जो कि असल में एक फ्लैशबैक सीन है मूवी के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि डार्क साइड के खिलाफ ह्यूमंस, अमेजोनियंस, एटलांटियंस, लैंटर्न्स एंड ओल्ड गॉड्स मिलकर उसे हराकर वहां से भगा देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का दावा किया जा रहा है, जो कि 2017 में जस्टिस लीग की मूवी के अंदर सिर्फ कुछ मिनट्स में निपटा दिया गया था और वहां पे डार्क साइड की जगह स्टीफन वुल्फ को रखा गया था। इसके अलावा अगर आप इसमें ध्यान दें तो उसके चेस्ट पे एक ओमेगा टाइप का सिंबल बना हुआ है, और ये यहाँ पर वेपन भी यूज कर रहा है, जो कि बहुत रेयर है क्योंकि डार्क साइड अपने दुश्मनों का खात्मा अपने ओमेगा बीम से आराम से करता है। खैर, इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं सुपरमैन को मरते हुए, जो कि असल में BVS का सीन रहता है, लेकिन हमें जिस तरह उस मूवी में दिखाया गया उस तरह यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है। असल में ये लुइस लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है, और ये एक स्टार्टिंग का सीक्वेंस होने वाला है। असल में मूवी इसी से स्टार्ट होगी और उसके बाद से लुइस लेन उठेगी, एंड जो स्टार्टिंग के सीक्वेंसेस होंगे उसमें इस तरह का सीन्स दिखाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि सुपरमैन के डेथ से कितना इम्पैक्ट पड़ा है वर्ल्ड को। इसके बाद हमें नाइटमेयर का एक सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहां पर हम जस्टिस लीग का वोट देख सकते हैं, एक्वामैन का टाइडेंट देख सकते हैं, जोकर का कार्ड, वंडर वुमन का ब्रोकन शील्ड और थॉमस वेन की एक पोर्ट्रेट। बट इस सीन का इस मूवी में क्या महत्व है और ये किसे एंड क्यों दिखाया जा रहा है, अब हम जानते हैं। तो गाइज, इसका जवाब है साइबॉर्ग। तो बेसिकली जस्टिस लीग जब पहली बार कोशिश करते हैं एंड साइबॉर्ग मदर बॉक्सेस को अलग करने की कोशिश करता है, तो वो उसमें काइंड ऑफ इन्फ्यूज टाइप का होने लगता है, तभी उसे एक विजन दिखाया जाता है, और उस विजन के अंदर वो इस चीज़ को देखता है। इनफैक्ट जैक स्नाइडर के एक स्टोरी बोर्ड के अंदर हम देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस की शुरुआत डार्क साइड से होती है, जहां पर वो कुर्सी में बैठा हुआ नजर आता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि तीनों मदर बॉक्स एक हो जाते हैं और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और उसके बाद से ये सीक्वेंस शुरू होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रफ स्केच बनाया हुआ है, यहाँ पे जस्टिस लीग लिखा हुआ है, और सिमिलर टाइप का सीन आप इस ट्रेलर के अंदर देख सकते हैं। और जैक स्नाइडर जी ने ये कंफर्म किया था कि जो भी वो स्टोरी बोर्ड में रखते हैं उसे वो शूट जरूर करते हैं, भले ही बाद में वो मूवी में रखना है या नहीं रखना है वो उनका बात का डिसीजन होता है। खैर, इसके बाद हमें वो फ्लेमिंग एरो दिखाया जाता है, जिसे हिपोलिटा अमेज़न से शूट करती है टेम्पल ऑफ अथीना में, जो कि एक मैसेज रहता है एक बड़े थ्रेट की ओर, एंड उसी का पता करने के लिए वंडर वुमन वहां जाती है, एंड मे बी उस एरो की पोजीशन या फिर उसमें कुछ ऐसे हिंट्स होंगे जिसको क्रैक करके डायना उस कमरे में जाती है जहां मदर बॉक्सेज एंड डार्क साइड के आर्ट मौजूद रहती है, जिसे हमें गैल गैडट के बर्थडे के दिन देखा था।
उसके बाद हमें ब्रूस गिल्ड में देखने को मिलता है जो सुप्स को मारने की कोशिश की वजह से था। इनफैक्ट इसीलिए वो जो लास्ट फाइट सीक्वेंस होता है उसमें वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए एज अ बेट आगे बढ़ता है, जिसका ग्लिम्स हमें इस ट्रेलर में आगे इस सीन में देखने को मिलता है। फिर हमें एक्वामैन पूरे स्वैग में ओशन की ओर जाते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने ब्रूस वेन के ऑफर को ठुकरा दिया था, जिसका अच्छा खासा व्यू हमें जस्टिस लीग के सबसे पहले ट्रेलर के अंदर मिला था जो कि 2017 में दिखाई गई थी। खैर असल में इस मूवी के अंदर कैरेक्टर्स अपने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ब्रूस अपने गिल्ड से, डायना अपने पास से, एक्वामैन अपने फैमिली इश्यूज से, जिसके बारे में हम एक्वामैन मूवी के अंदर और भी अच्छे से पता चलता है। इसके अलावा विक्टर स्टोन जो कि अभी अभी साइबॉर्ग बना है, वो अपने पावर्स को समझने और सीखने में लगा हुआ है, जिसका एक ग्लिम्स हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है जहां वो डिस्कवर करता है कि वो वर्ल्ड के हर एक मिसाइल को कंट्रोल कर सकता है। बट क्योंकि डायना अमेजॉन्स के आए खतरे का संदेश प्लस डार्कसाइड के बारे में जान जाती है, तो वो ब्रूस के पास जाती है जहां उसे पता चलता है कि सिर्फ बैरी ने ही टीम के लिए हाँ कहा है। और वहीं पर डार्कसाइड के बारे में सुनते ही ब्रूस वेन उसे उस नाइटमेयर के बारे में भी बताता है। सीन के अंदर साइबॉर्ग अपनी ही कब्र को खोद रहा होता है, जिसे बहुत समय पहले जैक स्नाइडर जी ने खुद ही कंफर्म किया हुआ है। ये जो सीन्स आप देख रहे हैं ये विक्टर की उसकी मेमोरीज या फिर कहें उसके पास्ट की फ्लैशबैक रहते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि विक्टर और उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसके डैड सिर्फ विक्टर को ही बचा पाते हैं, एंड वो भी मदर बॉक्स की मदद से। जिसके बाद हम सुपरमैन को ब्लैक सूट के अंदर देखते हैं और उसके बाद वो उड़ के डायरेक्ट अल्फ्रेड के पास जाता है। बट जब वो उड़ के जा रहा होता है तो आपको याद होगा कि मैन ऑफ स्टील में जो फर्स्ट फ्लाइट के दौरान पीछे में हैंस जिम्बर का एपिक म्यूजिक बज रहा होता है, कुछ उसी अंदाज में इस मूवी के अंदर भी दिखाया जाने वाला था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि वंडर वुमन एक बच्ची को दिलासा देते हुए दिखाई जा रही होती है, जो कि मूवी के शुरुआत में एक बैंक रॉबरी का सीन है, जहां पर वो एक बॉम्ब को तो फटने से रोक लेती है, लेकिन एक सेकेंडरी बॉम्ब रहता है जो फट जाता है, जिसका ग्लिम्स हमें 2017 के ट्रेलर के इस सीन में दिखाया गया था। बट उसमें कोई कैजुअलिटीज़ नहीं होती है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि एक धमाका होता है तो लोग उससे सहमे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर वंडर वुमन उन्हें वही दिलासा दे रही थी और उन्हें स्ट्रांग होने के लिए कह रही थी। इसके बाद हम फ्लैश को आइस वेस्ट को बचाते हुए देखते हैं, जो कि बिल्कुल एम्यूचर एंड कूल वे में था। एम्यूचर इसलिए क्योंकि वो एक स्पीडस्टर होते हुए आराम से फेस करके भी किसी को बचा सकता था, बट वो ये नो क्योंकि बैरी अभी अभी ही फ्लैश बना है, उसे अपने पावर्स पे उतना कंट्रोल नहीं है और बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसीलिए उसे मैं एमेच्योर कह रहा हूँ। एंड कूल इसलिए क्योंकि वो बहुत ही कूल सीन था। बट यहाँ पे क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि उसके पैर में जूते मौजूद नहीं है, मतलब वो खाली पैर घूमने गया था बाहर। इसके बाद हम बैटमैन को पोज मारते हुए देखते हैं, जो कि वो तब मारता है जब उसे गॉर्डन बैट सिग्नल देकर बुलाता है। इसके बाद हम सास बहू का खुशमिजाज मिलन देखते हैं, जो कि बहुत ही सस्पिशियस एंड रेयर होता है। मूवी के एक सीन में जब ये दोनों मिलकर कॉफ़ी पीते हैं एंड चले जाते हैं, तो इन दोनों में से कोई मार्शियन मैनहंटर निकलता है, और इसके बारे में मैं बहुत पहले अपने एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद हम एक्वामैन का सूट प्लस एक्वामैन के मॉम का वेपन यहाँ पर देख सकते हैं, एंड ये चीज़ उसे बल को देता है, जो कि कंफर्म किया गया है बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट प्लस बिहाइंड द सीन्स के द्वारा। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि एक्वामैन मीरा की बात सुनने से मना कर देता है, एंड ही इज़ अ सख्त लौंडा, प्लस उसे एटलांटियंस से चिढ़ है क्योंकि उन्होंने उसके मॉम को उससे छीना था। बट एज वी नो कि एक्वामैन को ट्रेन करने वाला वल्को रहता है, तो वो उसकी बात मान लेता है और स्टीफन वुल के पीछे जाता है इस वेपन और क्लासिक कॉस्ट्यूम के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्वस क्लेव के जैसा दिखने वाला एक कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि असल में देसाद है। तो जिस तरह कॉर्वस क्लेव थैनोस को सर्व करता है, उसी तरह देसाद भी यहाँ पे डार्कसाइड को सर्व करता है। इसके बाद हम साइबॉर्ग को रोते हुए देख सकते हैं, क्योंकि आखिरी मदर बॉक्स ले जाने के दौरान में उसके डैड मर जाते हैं, जिसका एक ग्लिम्स हमें आगे के इन शॉट्स में देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप इस सीन में पीछे में स्टीफन वुल्फ को थोड़ा धुंधला में देख सकते हैं। इसके बाद जब सुपरमैन को रिसरेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर बैटमैन मौजूद नहीं होता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। 2017 वाले वर्जन में हम देखते हैं कि बैटमैन वहाँ पे मौजूद रहता है और वो बिग गन्स के नाम पे अल्फ्रेड को लुइस लेन को लाने के लिए कहता है, लेकिन असल में जो स्नाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाने वाला था, उसमें बैटमैन वहाँ पे मौजूद नहीं रहता है और ना ही वो लुइस लेन को वहाँ पर लाता है। लुइस लेन को सुपरमैन एक्सीडेंटली स्पॉट करता है और उसके बाद से फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
इसके बाद हम वंडर वुमन, जलपरा और साइबॉर्ग को स्टेपनवुल्फ के अगेंस्ट यहाँ पर देखते हैं। और इसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बस अंदाज़ा है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट आर्ट और जैक्स चाचा के स्टेटमेंट के, जो कि यूँ है कि साइबॉर्ग मदर बॉक्स को अलग करने के दौरान जब उन सीक्वेंस को देखता है तो वो धीरे धीरे मदर बॉक्स में इन्फ्यूज़ होते जाता है और उसके बाद वो अंतिम समय में बैरी चिल्लाता है, जिस पर बैरी मुड़ता है और देखता है कि एक खतरनाक सा ब्लास्ट होता है। वो उन्हें बचाने के लिए फुल स्पीड से दौड़ता है, बट अननोइंगली वो स्पीड फोर्स में चला जाता है, जहां से वो एक लाइटनिंग बोल्ट मारकर विक्टर को मदर बॉक्स से अलग करता है एंड उसे बचा लेता है, जो कि असल में वो टाइम में पीछे जाकर करता है। जिस ब्लास्ट का मैंने जिक्र किया था उसका ग्लिम्स आप ट्रेलर के अंदर भी देख सकते हैं और वो भी आपको स्लो करके देखना होगा, जहां पे आप ये ग्लिम्स देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग्स उसी तरह के लग रहे होते हैं जो कि लास्ट फाइट सीक्वेंस में वहां पे होने वाला रहता है। और बैकग्राउंड वो ब्लास्ट होने से पहले कुछ उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस भी नज़र आते हैं जो कि स्टेफनवुल्फ जब तीनों मदर बॉक्स एक साथ लाने के लिए करता है तो उससे पहले वहाँ पर होता है। अब जैसा कि मैंने बोला था ये बस अंदाज़ा है जो कि बेस्ड ऑन है जैक स्नाइडर के स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि आप स्क्रीन में अभी देख सकते हो एंड उस वक्त भी दिखाया जा रहा था जब मैं ये थ्योरी दे रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि साइबॉर्ग यहाँ पे एक टैंक को रोकता है। अगर आप इसे स्लो मोशन में देखें तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि वहाँ पर साइबॉर्ग ने वो फुल कंप्लीट हेलमेट पहना होता है, जिसका एक बेहतरीन लुक हमें ट्रेलर 1 में देखने को मिला था जब वो उड़ना सीख रहा होता है। अब अगर आप इस सीन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटमैन के मास्क के ऊपर एक नाइट गॉगल्स जैसा कोई चीज़ होता है, जो कि असल में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्लस थर्मल नाइट विजन के जैसा काम करता है। इसके अलावा इसके वर्किंग टीम्स के थ्रू हमें पता चला था कि ये जो शिप ये लेके जाते हैं इसके अंदर कुछ ड्रोन्स टाइप की चीज़ें रहते हैं जिसे वो आसपास छोड़ता है, जिसके वजह से उसे आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं उसके इंफॉर्मेशन भी इसी के थ्रू उन्हें पता चलता है। अब बात करें इस ट्रेलर के एंडिंग की, तो इस ट्रेलर के एंडिंग में बैटमैन एक मोटिवेशनल सी स्पीच देता है और इसी के साथ ये ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। इस ट्रेलर का मैंने एक दो सीन ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे कि ये सुपरमैन का रीयूनियन वाला सीन जहाँ पे वो अपने लुइस लेन और मॉम से मिलता है। इसके अलावा ये सीन जहाँ पे अटलांटियंस के जो किंग रहते हैं वो ट्राइडेंट को लेकर वहाँ पे उस वॉर में अपना साथ देते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा टेक स्नाइडर कट के ट्रेलर को लेकर। आपका क्या मानना है? आपको कितनी बातें पता थी या फिर कितनी नई बातें आपको पता चली, या फिर कौन सी बात आप जानना चाहते हैं स्नाइडर कट से रिलेटेड? आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको वहाँ पे रिप्लाई देने की या फिर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देने की। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड उससे भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए। एंड अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसे ज़रूर चेक करें कि बेल आइकन दबाया गया है या नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसे नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। अगर आपने दबा के रखा है तो नोटिफिकेशन जाएगी जब भी मैं कोई ऑसम सा वीडियो डालूँ। तो गाइज़ आप लोगों को तो मालूम ही है कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।